ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे बाबा ने इन माताओं को निमित्त बनाया। कलश तो माताओं के सिर पे दिया जाता है ना, गाया जाता है कलश माताओं के सिर पे। तो बाबा ने प्रैक्टिकल किया, माताओं का कमेटी बनाया और उनको अपना सब कुछ सौंप दिया। जो धन दौलत बाबा के पास हिस्से में आया, बड़ा बिजनेसमैन था, हीरे हीरे जवाहरात का ज्वेलर था, सारा हिस्से में जो भी लाखों रुपए आया उस टाइम 1937 में कमेटी बना के 5 दादियों की बहनें, उस वक्त तो कुमारियाँ थी या माताएं थी, और उनको सारा सौंप दिया। बाबा ने कहा, फिर कहा अब संभालो, ये सब भी संभालो और औरों को भी सिखलाओ। सिखलाते 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 बच्चे आज यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, कहते हैं ब्रदर्स, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। एक बाप की संतान होने के नाते सब आत्माएं भाई भाई हो। तो ब्रदर्स कैसे हैं पता नहीं लोगों को। आत्मा को जाने तो तब समझे कैसे हम ब्रदर्स, और परमात्मा को जाने एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। फिर इस शरीर द्वारा आत्माएं अपना अपना पार्ट बजाती रहती हैं। आत्मा ही पतित और आत्मा ही फिर पावन बनती है। तो इसलिए आत्मा की बात को अच्छी तरह से समझना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैं चैतन्य हूँ, मैं सत्य हूँ। हाँ, मैं सत्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं सारी सृष्टि का बीज रूप हूँ, और मैं पतितों को पावन कलप कलप बनाने आता हूँ। तो मैं पतित पावन भी हूँ। तुम बच्चे मुझे भूल जाते हो, मैं आकर तुम बच्चों को फिर पढ़ाता हूँ। अब बाबा आए हैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मैं आकर क्या करता हूँ, 2 कुल की स्थापना करता हूँ। कौन कौन से? एक ब्राह्मण कुल और दूसरा फिर बाबा ने कहा देवता कुल। ये दोनों कुल की स्थापना बाबा ने कहा मैं करता हूँ। मुझे कह देते सर्वव्यापी नहीं, आत्माएं सबके अंदर व्यापक, सबके अंदर स्थित हैं। पर परमात्मा, मैं परमात्मा तो परम धाम से आता हूँ तुम सबको पावन बनाने के लिए। हाँ, परम पिता परमात्मा भी उसे कहते हैं, अल्लाह भी उसे कहते हैं, भगवान भी उसे कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं। फिर बाबा ने कहा ये सृष्टि चक्र बच्चे अनादि है, बना बनाया है, 5000 वर्ष का चक्र है। ये अनादि चक्र बच्चे चलता रहता है, फिरता रहता है, चलता रहता है। इसलिए बच्चे अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें कुछ हेर फेर हो नहीं सकती। कलप कलप बाप आकर तुमको पतित से पावन बनाते हैं, पूज्य पुजारी से पूज्य बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा सबसे पहले पहले तो बच्चों को बाप का सबको परिचय देना चाहिए, कोई भी आत्मा मिस ना हो। बाबा ने कहा जो शिक्षा हम तुमको देते हैं ना, तुमको फिर औरों को देनी। तो पहले पहले बाप का परिचय दो। चित्र तो तुम्हारे पास हैं, बाबा ने कहा चित्रों पर समझाओ तो निश्चय अच्छा होगा। चित्र हैं अच्छा निश्चय कराने के लिए। विजुअल, ऑडियो विजुअल, विजुअल अच्छी चीज है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे माया जो है बहुत धोखा देती है, तुम बच्चों को माया बहुत धोखा देती है। तो माया से तुम बच्चों को फिर सावधान भी रहना है। चलते चलते बच्चे बाप को नहीं जानते, ऑर्फन के बन जाते हैं। बाप के ना जानने कारण ऑर्फन के बन जाते हैं। माया घड़ी घड़ी तुम बुद्धि योग लगाओगे, माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी। इसलिए बड़ा सावधान रहना है माया से। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये बाप भी है तो टीचर भी है, सतगुरु भी है। जितना तुम याद करेंगे पाप कटेंगे, याद ही नहीं करेंगे
तो बच्चे फिर पाप कैसे कटेंगे? इसलिए तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते हर समय बाप को याद करना है और अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़नी है। जो जास्ती पढ़ाई पढ़ेंगे, नेचुरल है, टीचर का प्यार भी उन पे जास्ती जाएगा। यहाँ तो बाबा सबको प्यार देते हैं, पर नेचुरल है, उन पे जास्ती प्यार जाएगा जो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें योग का भी अभ्यास करना, जितना तुम एक बाबा के सिवाय और कहीं तुम्हारा बुद्धि योग ना जाए। बस हर समय एक बाप की याद में रहना है और बच्चे पवित्र बनना है। पवित्र बनते बनते जब तुम पूरे पवित्र बन जाएंगे तो फिर तुम्हें शरीर भी पवित्र मिलेगा। इस पतित शरीर में फिर तुम ठहर नहीं सकते कभी भी, है ना। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, कहते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। क्योंकि बच्चे करते करते नीचे गिरते गिरते पतित बन गए, तो पतित बन गए, विकारी बन गए, तब बोलते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। सतयुग में देवी देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। इसलिए बच्चे पहले पहले सबको अलफ का पाठ अवश्य पक्का कराना है। अलफ को जान गए तो बेबादशाही फिर उनकी अपना आप बन जाती। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा ने लक्ष्मी नारायण का चित्र का बहुत रखते थे, अपनी पॉकेट में भी रखते थे। फिर जाके लक्ष्मी पैर दबाती तो चित्रकार से उसको हटवा दिया। हाँ, क्योंकि सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण दोनों ही इक्वल हैं। वहाँ लक्ष्मी को ऐसा नहीं कि पैर दबाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। बाबा ने कहा कि यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मुक्ति में वापस अभी जा नहीं सकता। बाबा ने गेट नहीं खोला है, बाबा गेट खोलेगा तभी सब वापस मुक्ति धाम जाएंगे। अभी तो बाबा कह रहे हैं वेट ए लिटल यू आर इन क्यू, वेट ए लिटल यू आर इन क्यू। फिर बाबा ने कहा विनाश तो होना ही है और उसके बाद नई दुनिया की स्थापना भी होनी है। इसलिए विनाश और नई दुनिया की स्थापना का अब समय चल रहा है। तुम बैठे हो संगम युग पर। और लास्ट बाबा ने फिर सतयुग की दुनिया की बात भी की कि बच्चे, अभी हम देखो नई दुनिया में जाते हैं। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं और एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। और तुम जो सतयुग में कर्म करते हो ना, वो अकर्म बन जाते हैं। अब तो तुम्हारे कर्म कलयुग में तो विक्रम बन जाते हैं, सतयुग में अकर्म बन जाते हैं। पहले पहले भारत 24 कैरेट सोने की चिड़िया थी, अभी क्या हाल हो गया। अब फिर बाबा वैसा बनाएंगे। तो आज की मुरली में वरदान था, सर्व प्राप्तियों, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले, क्या, एवर हेल्दी भवा, एवर हेल्दी रहना है ना। सर्व श्रेष्ठ प्राप्तियों के द्वारा सदा, बाबा ने कहा प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल। कोई पूछे तुमसे, बाबा ने कहा क्या हाल है, कहो हाँ खुशहाल है और फरिश्तों की चाल है। ये बाबा कितना अच्छा उत्तर देते, क्या हाल है, खुशहाल और फरिश्तों की चाल। ये पेट जवाब होना चाहिए। फिर बाबा ने आज के मुरली में स्लोगन में भी कहा कि बच्चे, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो फिर क्या होगा। हाँ, बाबा ने कहा फिर तुम्हें पुरुषार्थ में कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सबकी दुआओं के खजाने से संपन्न बन जाओ। इतनी दुआएं लो, इतनी दुआएं लो तो फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सब प्रकार की मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे दुआएं लेनी हैं। बाबा के अंग संग रह के बाबा से इतना प्यार हो।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।